Good evening, friends. My name is Sadanand, and today we are going to discuss the NCERT of Class 6, Chapter 1, that is What, Where, How, and When. If you like the video, please like, share, and subscribe. Let's begin. Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Rasida जो है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी है. Suddenly her eyes fell on a small headline. अचानक से उसकी आंखें जो एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ती है जिसमें क्या लिखा था 100 years ago. आज से ठीक 100 साल पहले. हाउ सी वंडर्ड, कैसे, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गई. कुड एनी वन नो वॉट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, कोई भी ये जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट वॉट हैपेंड, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि दिया हुआ है. ठीक है, कि हम लोग क्या हुआ वो कैसे निकालेंगे, खोजेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई येस्टरडे की न्यूज़ है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कुड लिसन टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुन सकते हैं. वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देख सकते हैं. रीड अ न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि एक न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं. अगर मान लीजिए लास्ट ईयर की रही तो आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, अगर किसी को याद है तो उससे पूछ लेंगे. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में क्या जो बहुत साल पहले हुआ था. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है. स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग जो है पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खोज कर निकाल सकते हैं. जैसे कि व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे. द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वॉर, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे. द हाउस इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, और हम लोग क्या देख सकते हैं कि कैसी मतलब कि इन सब की ज़िंदगियाँ थी. जैसे कि हंटर्स यानी शिकारी हो गए. हर्डर्स यानी कि आपके जो भेड़ बकरियां चलाते हैं वो सब हो गए. फार्मर्स यानी कि आपके जैसे किसान हो गए. रूलर्स यानी जैसे कि आपके राजे रजवाड़े हो गए. और मर्चेंट्स यानी छोटे मोटे व्यापारी जो होते थे या बड़े व्यापारी वो सब. प्रिस्ट यानी कि मंदिर वंदिर के पुजारी हुआ करते थे. क्राफ्ट पर्सन मतलब कि जैसे कि कोई नई तरह का क्राफ्ट बनाना, जैसे कि नया शिल्प बनाना जिसे हम लोग बोलते हैं. आर्टिस्ट नए तरह का कार जो हम लोग बोलते हैं जिसे. म्यूजिशियन जो गाने बजाते हैं. एंड द साइंटिस्ट, ठीक है, और वैज्ञानिक. आगे बढ़ते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम लोग और क्या देख सकते हैं कि उन गेम्स के बारे में जान सकते हैं जो बच्चे उस समय खेलते थे. द स्टोरीज दे हर्ड, वो कहानियाँ जो वो सुनते थे. द प्लेस दे शो, ठीक है, और वो मतलब कि नाटक जो वो देखते थे. ठीक है. द सॉन्ग्स दे सैंग, और वो गाने जो वो लोग उस समय गाया करते थे. स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेयर डिड पीपल लिव. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड पीपल लिव. लोग फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नर्मदा मैप को. ये देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर जो मैंने येलो एक स्क्वायर सॉरी ये बनाया हुआ है रेक्टेंगल टाइप का. देखिए इसमें विंध्यास यहाँ पर ये रहा, और उसके ठीक नीचे नर्मदा रिवर है. ठीक है, ये नर्मदा रिवर सीधा होते 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 अरेबियन सी में जाकर गिरती है. और ताप्ती नदी भी सीधे यहाँ पर अरेबियन सी में गिरती है. याद रखिए फ्रेंड्स, यही दो मेजर रिवर्स है जो डायरेक्ट जो मतलब कि डायरेक्ट हमारे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है पूरे इंडिया में. ठीक है, और बाकी अधिकतर जो भी मेजर नदियाँ मेजर रिवर्स है, ठीक है, वो सब के सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. ठीक है, लोग जो है इस नदी के किनारे, ठीक है, मतलब कि कई सौ हजार साल पहले के लिए, हज़ार सालों के यहाँ रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वेर स्किल्ड गैदरर, कुछ लोग जो यहाँ पर पहले शुरू में जो रहा करते थे वो क्या थे, स्किल्ड थे किसमें, गैदरिंग करने में कोई भी चीज़. जैसे कि आगे दिया हुआ है, दैट इज़ पीपल हु गैदर द फूड. ठीक है, वो लोग जो कि खाने इकट्ठा करने में स्किल्ड होते हैं. स्किल मतलब एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स. ठीक है, वो क्या जानते थे कि हमारे पास प्लांट्स के रूप में बहुत बड़ा धन है. ठीक है, इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, हमारे आसपास में फॉरेस्ट के रूप में. एंड कलेक्टेड रूट्स, और क्या करते थे वो रूट्स इकट्ठा करते थे और फ्रूट्स इकट्ठा करते थे. एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और भी दूसरी जो भी फॉरेस्ट से हम लोग को चीज़ें मिलती थी फॉर देयर फूड, कि उसे वो अपने भोजन के रूप में यानी खाने के रूप में ले सकें. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवरों का भी शिकार करते थे. ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट,
देखिए ये मैंने ब्लैक एक टाइप किया हुआ है, ठीक है। सुलेमान ऊपर की ओर है, किरसर नीचे की ओर है। ये एरिया अब हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर जा चुका है, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, सुलेमान और केसर हिल्स हमने देख लिया, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। अब ये मतलब कि हम लोग को क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर फर्स्ट टाइम मैन एंड वुमेन ने क्या किया था, क्रॉप्स उगाना शुरू किया था। जैसे कि सच एस वीट एंड बार्ली, जैसे कि क्या हो गया, बार्ली हो गया यानी जौ, और वीट यानी गेहूँ हो गया, ठीक है। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 8,000 साल पहले। आज से कहने का मतलब है कि 2000 को रेफरेंस लेकर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आर लोकेटेड हेयर, ठीक है, यहाँ पर ये इसी जगह लोकेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और याद रखिए फ्रेंड्स, वीट मतलब आज के वीट जैसा नहीं हो सकता है, उस समय अलग अलग किस्म के वीट होते होंगे, ठीक है। क्योंकि हर किस्म का मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी फसल उगती है उसके एक भी वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑल्सो बिगैन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। लोगों ने और क्या शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे कि शिप यानी भेड़ बकरी हो गए, गॉट एंड कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, गाय जैसे बड़े जानवर हो गए। एंड लिव्ड इन विलेज, ठीक है। ये सब कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अभी हमने विंध्यास देखा ही था थोड़ा देर पहले। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गारो हिल्स है ये कहाँ है। ये देखिए मैंने एक ग्रीन कलर का स्ट्राइप किया हुआ है, इसी में ये पूरा गारो हिल्स है, ठीक है। ये मेघालय के एरिया में पड़ता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में बोला क्या है, दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये क्या थे, कुछ दूसरे एरियाज थे, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ा था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। अब वो जगह जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो आपका राइस उगा था, ठीक है, वो क्या था आपका, विंध्यास का नॉर्थ पार्ट था, ठीक है। विंध्यास का नॉर्थ ये रहा, देखिए, जैसे कि सॉरी, जैसे कि ये विंध्यास है, विंध्यास के ठीक ऊपर चंबल नदी के ठीक नीचे, ठीक है, ठीक नीचे मतलब कि यह सोन रिवर जो है उसके ठीक लेफ्ट में समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम राइस क्रॉप्स मतलब कि ग्रो होना स्टार्ट हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब इंडस रिवर को ट्रेस करना है और उसके ट्रिब्यूटरीज को, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरी होता क्या है, ट्रिब्यूटरी आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, ठीक है। ट्रिब्यूटरी उन्हें कहा जाता है जो छोटे छोटे नदी के रूप में, जैसे कि कोई भी एक रिवर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो क्या बोलते हैं, हिमनद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वहाँ से निकल के डायरेक्ट वो उतना बड़ा रिवर के रूप में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो छोटे ही रूप में आते हैं और अगल बगल से भी थोड़े 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 करके मतलब कि छोटे छोटे नदी जो है वो आके उसमें मिल जाते हैं, तब वो एक बड़ा सा नदी बनता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे नदी है ना, इन्हीं को बोला जाता है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी हो गई है। और आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है आगे जाके बढ़ जाना, ठीक है। जब ये छोटे छोटे भाग में बढ़ जाते हैं, आगे शुरू फर्स्ट टाइम ये लोग आते हुए दूसरी जगह से एक ही में मिले तो ये बड़े से रिवर बन गए, फिर जब ये बढ़ गए तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग रिवर इंडस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इंडस रिवर, ठीक है। और इंडस रिवर के ऊपर देखिए यहाँ से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है, ये जो एक तरफ से आप बोल सकते हैं पंजाब जो है इन्हीं समूहों से मिलकर बनता है, ठीक है। और ये जो नदियाँ हैं ये आगे चलकर इंडस के साथ होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इनमें से कुछ नदियाँ मेरे ख्याल से झेलम, चेनाब और रावी, ठीक है, और व्यास शायद, ठीक है। ये सब क्या पाकिस्तान की नदियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉरी मैं वो कंफर्म नहीं था कि इनमें से कौन सी तीन नदियाँ, लेकिन कोई तीन नदियाँ जो है उसमें फ्लो होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरीज तो मैंने बता दी। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स, ठीक है। लगभग आज से 4700 वर्ष पहले, ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ मतलब पुराने ज़माने में जो शहर थे, जैसे हम लोग सुने होंगे, जैसे कि, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हुए बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ट मतलब उभर के सामने आए ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है, इन नदियों के किनारे। अच्छा, जैसे जो अभी हम लोग पढ़ें, ठीक है, इंडस रिवर। आगे बढ़ते हैं। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। अब लगभग 2500 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो मतलब समझ में आ रहा है, अभी 2000 ईयर चल रहा है, तो 2000 माइनस 500 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 500 ईयर्स अगो वो भी कैसा,
बिफोर क्राइस्ट एरा वाला है ना, सॉरी बिफोर कॉमन एरा वाला, और या फिर बिफोर क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। ठीक है, मतलब कि आज से लगभग कितने 2500 ईयर्स अगो शहर जो है डेवलप होना स्टार्ट हुए। कहाँ पर? बैंक ऑफ गंगा, मतलब कि गंगा नदी के किनारे, एंड इस ट्रिब्यूटरी, गंगा नदी के जो ट्रिब्यूटरी वहाँ तक। ठीक है, एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, और बढ़ते मतलब कि बढ़ते बढ़ते मतलब कि समुद्र के जो सीमा है वहाँ तक बढ़ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते, देखिए लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब हम लोग को क्या देखना है कि गंगा नदी कहाँ है और इसके ट्रिब्यूटरी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सन, है ना, सन रिवर, वो कहाँ पर है। ठीक है, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये रहा रिवर गंगा, और ये उसके नीचे ठीक इसकी ट्रिब्यूटरी जो है सन रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी। आगे बढ़ते हैं, जिससे सन कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, लगभग पुराने ज़माने की बात किया जा रहा है यहाँ पर, द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, इस नदी के किनारे जो एरिया है, ठीक है, टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। अब ये जो एरिया था ना, जो हमने देखा गंगा रिवर, इसके ठीक नीचे क्या था, बिहार, जिसे हम आजकल कहते हैं, वो पहले ज़माने में मगध के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़ा एरिया था आज के बिहार से भी। ठीक है, ये बहुत छोटा है आज का बिहार, वो जो आज़ादी के बाद अलग हो गया, इसके सॉरी, आज़ादी के बाद जो छोटे मोटे बचे एरिया है, बस वही आज का बिहार है, लेकिन पहले ये बहुत बड़ा एरिया हो गया था। कैसे, हम आगे जानेंगे। देखिए, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अब ये कौन से मतलब कि यही बोला जा रहा है जो अभी हम बताए। ठीक है, मगर जो अब कहाँ, बिहार में है। अच्छा, इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल, यहाँ पर जो रूलर्स हुए थे, ठीक है, उस समय वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और बहुत बड़ा अपना साम्राज्य फैला चुके थे। किंगडम वेर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, यहाँ तक कि उनका जो किंगडम था ना, वो क्या हो रहा था, मतलब दूसरे कंट्री में भी फैलता जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है, इन सब के अलावा मतलब कि लोग जो क्या करते थे, एक जगह से मतलब कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के एक ओर से दूसरी ओर फ्लो मतलब कि जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये जो हिल्स हो गए, रास्ते में चलते वक्त, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया हो गया, फिर जाके आपका पाकिस्तान हो गया, ये सब जो पहले बड़ा सा एक सब कॉन्टिनेंट था, साउथ एशिया जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो पूरा पार्ट मतलब कि सब कॉन्टिनेंट के नाम से एक छोटा सा जाना जाता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, यहाँ पर हिल्स मिलते हैं, हाई माउंटेन्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग द हिमालय, यहाँ तक कि हिमालय रिवर भी मिलता है, डेजर्ट भी मिलता है। ठीक है, और क्या, रिवर्स मिलता है, एंड सीज यानी समुद्र भी मिलते हैं। ठीक है, मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, कई बार ये जो जर्नी क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक कर देता है। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी ये जो है जर्नी को इम्पॉसिबल नहीं बनाता है। ठीक है, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि लोग किसके खोज में इधर उधर भटकते रहते थे, तो लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और किस लिए, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप हो गया, अर्थक्वेक यानी कि, और आपका क्या, जैसे कि बाढ़ हो गया, और जो भी आपका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ये सब, इन सब से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन्स क्या होता है, सूखा, है ना, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया, जैसे कहने का मतलब हो गया। ठीक है, सम टाइम मैन मार्च इन आर्मीज, कभी कभार क्या होता था कि लोग, मतलब जो मैन थे, मैन मीन्स आदमी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया, तो मैन क्या करते थे, आर्मी के रूप में मतलब कि मार्च करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किस लिए, आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स, ठीक है, मतलब कि दूसरे के ज़मीन को हड़पते हुए या जीतते हुए। अच्छा, बिसाइड्स, इसके अलावा क्या होता था, मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विथ कैनवंस, सॉरी कारवंस और शिप्स। ठीक है, मर्चेंट्स मतलब क्या आता है, मतलब जो व्यापारी लोग थे, है ना, वो कहाँ से ट्रैवल करते थे, विथ कारवंस और शिप्स। कारवन मतलब क्या होता है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा क्या होता था, मर्चेंट्स ट्रैवल्ड, मर्चेंट मतलब छोटे मोटे जो व्यापारी हुआ करते थे या बड़े बड़े व्यापारी थे, वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे विथ कारावंस। कारावंस मतलब क्या होता है, मतलब झुंड में, जिसे हम लोग बोलते हैं, और शिप्स या फिर शिप में जाते थे।
कैराइंग वैल्यूएबल गुड्स, ठीक है, मतलब कि वैल्यूएबल जो सामान होता था, ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर पता है ना क्या होता है, जैसे कि जो धार्मिक धर्म चेंज करवाने वाले, एक तरफ से समझ लीजिए, ठीक है, जैसे कि ये धर्म है, जैसे ईसाई धर्म के बारे में आप सुने हो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए आए थे, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, ठीक है, हर गांव से गांव घूमते गए, टाउन टू टाउन, शहर से शहर भी घूमे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जैन धर्म और क्या क्या बौद्ध धर्म और भी एक्स्ट्रा में जो भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो आगे शायद इस बुक में है मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, देखिए, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, ठीक है, रुक रुक कर वो क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे उनको कि कैसे क्या करना चाहिए, और एडवाइस देते थे आगे रास्ते में, मतलब आगे रास्ते, मतलब कि ये रोड का बात नहीं किया जा रहा है, आगे रास्ते मतलब लाइफ के आगे रास्ते के बारे, आगे के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में एडवाइस दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और अंत में क्या होता था, कभी कभार मतलब कि कुछ लोग तो इसके लिए मतलब कि तैयार हो जाते थे अपना रिलीजियस चेंज करने के लिए, जो भी, ठीक है, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, और क्या वो लोग क्या करते थे, नया चीज़ खोजने के लिए तैयार हो जाते थे, नए नए जगह खोजने के लिए। आगे बढ़ते, देखिए, ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ठीक है, ये सब क्यों कैसे हुआ, जब मतलब कि एक एक सॉरी, जैसे कि एक आइडिया दिया और ये दूसरे के कान में फैला, ठीक है, कहने का मतलब है इसका एक जगह से दूसरी जगह फैलने के कारण हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, जैसे कि यहाँ पर साइड एक टॉपिक दिया हुआ है, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। फेसिंग पेज, दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, ये किसका मैप है, साउथ एशिया का, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे दिखा दे रहे हैं कैसे, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सब कॉन्टिनेंट उसी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कंट्री ये किया हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because एक मिनट, although it is smaller than a continent, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज जो थी, जैसे कि अफगानिस्तान हो गए, ईरान हो गए, चाइना हो गए, म्यांमार हो गए, ठीक है, और क्या मतलब कि साउथ एशिया जो है ना, इसलिए साउथ एशिया में ये सब मतलब कि जो भी पार्ट पढ़ते थे, ठीक है, इन सब के कारण इन्हें क्या बोला जाता था, एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था। क्योंकि बिकॉज ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये भले ही जितना भी बड़ा हो लेकिन फिर भी एक कॉन्टिनेंट से छोटा था। इट इज़ वेरी लार्ज, भले ही लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा था अपने हिसाब से, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, और बाकी एशिया के अलग पार्ट से, मतलब नॉर्दर्न पार्ट जो भी, वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट से वो अलग था, किसके द्वारा, सीज के द्वारा, हिल्स के द्वारा, माउंटेन्स के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, ठीक है, उस समय तो ठीक है, चलिए मानते हैं, लेकिन अब क्यों पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तो हमें भी पता है बहुत से कारण हैं, जॉब के तलाश में, रहने के तलाश में, और भी बहुत सी सुख सुविधाएं जो भी हम लोग को मिलने लगी हैं उनके कारण। आगे बढ़ते हैं, देखिए, लुक एट मैप वन वंस मोर, ठीक है, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जब आप मैप वन को दोबारा देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि चारों तरफ क्या है, हिल्स है, माउंटेन्स है, सीज है, ठीक है, मतलब कि समुद्र है, पहाड़ है, और क्या आपके पर्वत है, ठीक है। फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर, ये क्या बनाते हैं हमारे, मतलब कि नेचुरल फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब क्या होता है, सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब ये जो छोटा सा द्वीप था उसका सब कॉन्टिनेंट, यानी कि फ्रंटियर, सीमा बनाते हैं। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, ठीक है, लेकिन इन सब सीमा को पार करके, मतलब कि ये जो फ्रंटियर्स हैं इन सब को पार करके, मतलब कि इंडिया आना या फिर जो भी अफगानिस्तान से क्रॉस करते आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दो लेकिन फिर भी दोज हु वांटेड कुड, जो चाहते थे, लेकिन फिर भी जो भी लोग थे जो चाहते थे कि हम ये पार करें तो वो जरूर कर लेते थे। एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, ठीक है, और माउंटेन को भी पार किया और समुद्र को भी पार करके दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, ठीक है, और क्या लोग जो थे, मतलब कि ये जो सीमा थे उसके बाहर से भी आए थे, ठीक है, इस सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ आकर बस भी गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड,
दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशंस। ठीक है, ये जो मूवमेंट हुआ लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना, ठीक है, वहाँ से हमारे देश में आना, ये क्या किया, हमारे मतलब कि जो कल्चरल ट्रेडिशन है, कल्चरल ट्रेडिशन मतलब हम लोग का जो परंपरा था, उन सबको एनरिच कर दिया, बहुत ज़्यादा समृद्ध कर दिया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों को नए नए आइडिया मिले कि मतलब कि स्टोन में कार्व करके, यानी स्टोन को खोद कर, ठीक है, कंपोजिंग म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक बनाना, एंड इवन कुकिंग फूड, यहाँ तक कि खाना बनाना, ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, ठीक है, कई सौ सालों में। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, नेम्स एंड ऑफ द लैंड। ठीक है, मतलब कि अब मतलब कि उस समय जो नाम थे, जरूरी तो नहीं कि अभी भी वही हो, ठीक है, या फिर एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारा जो लैंड है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, उसका नाम जो है क्या क्या और कैसे पड़ा। देखिए, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड जो कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने कंट्री के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। ठीक है, इंडिया जो है कहाँ से निकला है, इंडस वर्ड से, जिसको क्या जो कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। आगे बढ़ते हैं, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब ईरान और ग्रीस को खोजिए अपने एटलस में। एक सेकंड मैं ये दिखा देता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए, ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, ये है ईरान। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एकदम लास्ट जो पार्ट है, इसके राइट साइड के डाउन में देखिए इंडिया है। इंडिया के ऊपर जो है ये छोटा सा बना हुआ है, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसके ऊपर जो है आपका ये रहा ईरान। ठीक है, अब ईरान के इधर यहाँ पर इराक, इराक के ऊपर सीरिया, सीरिया के बाद आपका आता है ये आपका ग्रीन पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इरानियन एंड द ग्रीक्स, ठीक है, हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट, नॉर्थ वेस्ट तो हमको समझ में आ गया, अभी हमने एटलस में देखा क्यों। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट। अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, आज से लगभग सॉरी 2000 से लगभग 2500 ईयर्स अगो, यानी उतने साल पहले वो लोग वहाँ से हमारे कंट्री में आए थे। एंड वे आर फैमिलियर विद द इंडस, और इंडस से मतलब कि फैमिलियर थे। फैमिलियर मतलब क्या, बहुत अच्छे से उसको जानते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो 2500 ईयर्स अगो वो वहाँ से आए थे और इंडस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। ठीक है, और क्या बोले, यहाँ आने के बाद इसे हिंदोस और इंडोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो मतलब कि ये जो इंडस रिवर था ना, उसके ईस्ट में जितना भी एरिया था उसे इंडिया कहा जाता था। ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्ट में था उसे क्या कहा जाता था, भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सॉरी, एक मिनट, आगे हम बढ़ते हैं भारत के बारे में, तब ठीक क्लियर होगा। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या, इंडस के ऊपर के एरिया जो है। ठीक है, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, और जिनका हम लोग को मेंशन कहाँ मिलता है, ऋग्वेदा में। ठीक है, ऋग्वेदा क्या है, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन द संस्कृत। ठीक है, संस्कृत का जो सबसे अर्लीस्ट मतलब शुरुआत का जो कॉम्पोजिशन था, जो रचना था, ठीक है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जिसका डेट क्या दिया जाता है कि कब ये बना था, आज से लगभग 3500 ईयर्स अगो। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में इसे किसके रूप में यूज करने किया जाने लगा, सॉरी, बाद में इसे जो है कंट्री के, हमारे कंट्री के लिए यूज किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा कैसे यूज किया गया। चलिए, पहले ये साइड में जो छोटा सा टॉपिक दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है पता है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। कोई भी किसी भी चीज़ पर अगर हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्ट मतलब होता है किसी पर कोई मतलब कि जैसे चट्टान जैसी कोई हार्ड सरफेस हो गए, उस पर मतलब कि दबा कर लिखना। ठीक है, उस पर मतलब उसे खोद कर लिखना, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ। पाम लीफ क्या था, मतलब कि पाम लीफ मतलब समझ लीजिए जैसे पेड़ की जो छाल हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, उस पर लिखा हुआ। आगे दिया गया है, द मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो आपको नीचे नजर आ रहा है येलो कलर का, उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है, ठीक है, ये कब बना था, आज से लगभग 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले। द पाम लीफ वेयर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक अ बुक्स। ठीक है, पाम लीफ को क्या किया गया, जैसे हम लोग आज बुक बनाते हैं वैसे ही पहले इसे काट कर एक बुक के रूप में बनाया गया था। ठीक है, सबको एक साथ ज्वाइन करके। टू सी अ बिर्च बार, ठीक है, अगर आपको एक बिर्च बाग देखना है, मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37, पेज 37 पर जाइए।
ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम लोग पास्ट के बारे में जानना चालू करते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, हमें पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत से तरीके हमारे पास है। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग अगो। ठीक है, पहला रास्ता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को खोजना होगा कि कहाँ पर कैसा मतलब कि पुराना कहीं पर बुक रखा हुआ हो या फिर छुपा कर रखा गया हो, जो भी राजे रजवाड़े थे वो सब रखे हो। ठीक है, और उसे खोलकर पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो बुक लिखे जाते थे पहले उन्हें क्या कहा जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट। आगे बढ़ते, बिकॉज दे वेयर रिटन बाई हैंड, जैसा कि मैंने थोड़े पहले ही बताया था, क्योंकि ये हाथ के द्वारा लिखे जाते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। ठीक है, जो कि कौन से वर्ड से आता है, मैन्यू, जिसका मतलब होता है हैंड यानी हाथ, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाथ से लिखा गया। दिस वर्ड यूजुअली रिटन ऑन पाम लिप। ठीक है, ये जो वर्ड्स थे, सॉरी ये जो मतलब जो भी आपके स्क्रिप्ट थे, ये किस पर लिखे जाते थे, पाम लिप पर। पाम लिप पता है ना क्या है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च। ठीक है, या फिर इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मतलब कि स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, मतलब कि बार्क मतलब क्या होता है, पेड़ की छाल जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का, नोन एज द बिर्च, जिसे हम लोग बिर्च बोला जाता है शुद्ध भाषा में। अच्छा, विच ग्रोज इन द हिमालय, जो कि हिमालय में उगते हैं, हिमालय में। ठीक है, ओवर द ईयर्स, ठीक है, इतने जब साल बीतते गए, मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर ईटेन अवे बाय इंसेक्ट। अब पेड़ है तो भाई इंसेक्ट खाएगा ही, है ना। तो बहुत से मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो क्या हो गए, इंसेक्ट के द्वारा खाए गए। ठीक है, समवेयर डिस्ट्रॉयड, और पेड़ है तो कुछ साल में बर्बाद हो ही जाएंगे। पेड़ की छाल है तो बस उसी तरह कुछ जो है बर्बाद हो गए। बट मैनी, लेकिन बहुत से क्या हुए, हैव सर्वाइव्ड, अभी भी बचे हुए थे। ठीक है, ऑफेन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, और कई बार यहाँ तक कि क्या किए गए, टेम्पल्स में प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखे गए। एंड मोनेस्ट्रीज, मठ जिसे हम बोलते हैं, है ना, जैसे कि जैन धर्म के मठ हो गए या फिर बौद्ध धर्म के मठ हो गए, ये सब में सुरक्षित रख दिए गए थे। ठीक है, दिस बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये बुक जो है किससे मतलब कि इसमें क्या क्या दिया हुआ रहता है टॉपिक, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, रिलीजियस मतलब धर्म के ऊपर भरोसा, और उनका मतलब कि प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, उनका जो भी हम लोग जैसे भक्ति बोलते हैं वो कहने का मतलब है। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं का जीवन। ठीक है, मेडिसिन एंड साइंस, यहाँ तक कि मेडिसिन के बारे में और साइंस के बारे में भी दिया गया है उन बुक में। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक, इसके अलावा वहाँ पर यहाँ पर हमें और क्या मिलता है, एपिक्स। एपिक्स मीन्स क्या होता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा महाकाव्य, जैसे हम लोग का क्या है, महाभारत हो गया, या फिर आपका रामायण हो गया, या कुरान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोएम्स, बहुत से पोएम लिखे हुए थे। ठीक है, और क्या, प्लेस यानी नाटक, ड्रामा जिसे हम लोग बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत, अधिकतर इनमें से किस भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत। अदर्स वेयर इन प्राकृत, प्राकृत क्या होता है, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, वो लैंग्वेज जो यानी कि मतलब कि एकदम नॉर्मल लोगों के द्वारा, जो ऑर्डिनरी साधारण से लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, नॉर्मल लोगों के द्वारा, उसे बोला जाता था प्राकृत। एंड तमिल, ठीक है, और तमिल भाषा में हमें लिखा हुआ मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं, इंस्क्रिप्शन। पहले हमने मैन्यूस्क्रिप्शन पढ़ा, अब आते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, देखते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जैसा मैंने थोड़ा पहले बताया था, ये किस में लिखे रहते थे, हार्ड सरफेस में लिखे रहते हैं। सच एज स्टोन और मेटल, जैसे कि स्टोन यानी पत्थर हो गया, मेटल यानी जैसे कि कोई सोना या फिर कोई भी हार्ड मतलब कि मेटल हो गया, वो सब। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभार क्या होता था, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब टू सो दैट पीपल कुड सी, मतलब कि राजा रजवाड़े जो होते थे वो क्या करते थे, अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवा देते थे, खुदवा देते थे, है ना, ताकि क्या हो, लोग उसे देख सके। रीड एंड ओबे दैम, ठीक है, यहाँ तक कि उसे क्या कर सके, पढ़ सके और उसका पालन सही से कर सके। देयर आर अदर किंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर और भी दूसरे टाइप के मतलब कि इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, ठीक है, जिसमें क्या होते थे, आदमी और औरत दोनों। ठीक है, यहाँ तक कि राजा और रानी दोनों को इंक्लूड करके यहाँ बोला गया है। रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, ठीक है, रिकॉर्ड करते थे कि इसमें मतलब कि उन्होंने क्या क्या मतलब कि
मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि उन्होंने क्या क्या बड़ा बड़ा काम किया है, ठीक है, महान काम किया है, जैसे कहने का मतलब। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, जैसे कि राजा लोग जो होते थे वो क्या करते थे, जो भी बैटल यानी युद्ध होता था उसमें अगर वो जीतते थे अपने विक्ट्रीज को, वो क्या करते थे, विजित युद्ध को अपना जैसे लिखते थे, उसमें लिखवा देते थे, खुदवा देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेज यानी फ़ायदे मिलते हैं हमें अगर हम लोग कोई हार्ड सरफेस में लिखते हैं? एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और उसमें लिखने में क्या क्या कठिनाइयाँ भी आ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर वेयर मैनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज इन द पास्ट। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में बनाई गई थी और यूज़ की जाती थी, ठीक है। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। वो लोग जो इसे मतलब कि खोजते हैं और उसे पढ़ते हैं, या फिर इसका जो भी ये क्या बोलते हैं ऑबिलाइजेशन, मतलब कि जो भी मतलब निगरानी, मतलब इस पे स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। खोज कर उसका मतलब कि क्या था पहले, कैसे था, ये सब। आगे बढ़ते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, वो क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे बिल्डिंग रह गया तो फिर उसे देखते थे कि ये कितने साल पुराना हो सकता है। मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो कि स्टोन से बना हुआ है या ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। प्लांटिंग एंड स्कल्पचर, सॉरी, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। और पेंटिंग और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस होता है? पेंटिंग मतलब क्या होता है, हाथ से किसी, जैसे कि आजकल हम लोग जिसे पेंटिंग कहते हैं, है ना, जैसे पेपर के ऊपर वर्क किया हुआ, तो उस समय भी बिर्च उर्च के ऊपर वर्क किया हुआ पेंटिंग होता था। लेकिन स्कल्पचर मतलब क्या होता है, जैसे मूर्ति आज के डेट में है ना, तो पहले भी हुआ करती थी, जो मतलब कि थ्री डायमेंशनल चीज़ में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर किया, ठीक है, एंड एक्सकवेट, और खोद कर बाहर निकाला, ठीक है, और दुनिया के सामने लाया। क्या क्या, एक्सकवेट मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर खुदाई करना, बस यही हुआ एक्सकवेट। टू कॉइन्स, ठीक है, सॉरी, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, किस लिए, ताकि वो क्या खोज सके, टूल्स खोज सके, वेपन्स यानी हथियार खोज सके, पॉट्स यानी बर्तन खोज सके, पैंस यानी कि जो भी बर्तन टाइप का ही, ठीक है, ऑर्नामेंट्स यानी कि आपका जो गहना वहना जिसे हम कहते हैं, एंड कॉइन्स और सिक्के खोज सके। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, किसके बने हो सकते हैं, स्टोन यानी पत्थर के बने हो सकते हैं, ठीक है। अदर ऑफ बोन्स, और कुछ हड्डी के बने हो सकते हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, बेक्ड क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी जो मतलब कि पका दिया गया, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं हमारे घर में जो ईंटें लगते हैं वो क्या है, बेक्ड क्ले होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और मेटल या फिर कोई मेटल का बना हो। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इनपेरिशेबल सबस्टांस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो कि किसके बने होते हैं, हार्ड, हाँ, हार्ड, पेरिसेबल नहीं, इम्पेरिसेबल। पेरिसेबल मतलब होता है जो नष्ट कर किया जा सके, और इम्पेरिसेबल जो नष्ट नहीं किया जा सके, वो सब चीज़ में बनते थे। और क्या चीज़ों से बनते थे, सबस्टांस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सब जो है कई दिनों तक बचे रह गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन है एक पुराना इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है क्या, कि दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो, ये कब का है, लगभग आज से 2250 वर्ष पूर्व का है। एंड वाज फाउंड इन कंडहर, कंडहर कहाँ था, अफगानिस्तान दिया गया है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, है ना, सॉरी अफगानिस्तान। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, ये जो है किसके कहने पर खुदवाया गया था, रूलर जो जिसका नाम क्या था, अशोक, है ना, सॉरी अशोका। आगे बढ़ते हैं। यू विल रेड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, आप इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइंस। स्क्रिप्ट लिखने तैयार करने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत होती है, एक लेटर्स और दूसरी साइन की। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटेन, अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, या फिर कुछ भी बोलते हैं और स्पीक, वी यूज़ अ लैंग्वेज, हम लोग क्या यूज करते हैं, एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, देखिए ऊपर का थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऊपर थोड़ा अलग भाषा में, नीचे थोड़ा अलग भाषा में दिया गया है ना। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये दो अलग अलग भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, आ गया, हाँ।
दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ग्रीक जो टॉप में है वो क्या था, ग्रीक था, एंड अरामैक, ठीक है, और सेकंड जो नीचे है वो क्या है, अरामैक। आगे बढ़ते हैं। विच वेयर यूज टू दिस एरिया, ठीक है, जो कि कहाँ यूज किए जाते थे, इन मतलब कि ये जो ग्रीक और आपके जो अरामैक है वहाँ पर यूज किए जाते थे। ग्रीक अभी हम लोग थोड़े पहले मैप में देखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे टॉप में क्या है, एक मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ठीक है, एक बर्तन मिला है जो कहाँ से मिला है, एक पुराने शहर से मिला है। पॉट्स लाइक दिस, इस तरह के बर्तन जो है कब बनाए जाते थे, वेयर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो। समझ रहे हैं ना, जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं उस तरह के डेवलपमेंट उस समय हो चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और राइट में क्या दिया हुआ है, ये एक कॉइन है। ठीक है, राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये किसका कॉइन है, एक सिल्वर कॉइन है। अच्छा, सच एज दिस वन वेयर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ऐसा मतलब कि दिया गया है कि ये जो कॉइन है ये कब यूज किया जाता था, आज से 2500 ईयर्स अगो। इन वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। ये जो कॉइन है ये हम लोग जो यूज करते हैं आजकल कॉइन, उससे कैसे डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट और किसके खोज में रहते थे, हड्डियों की खोज में। ठीक है, किसके हड्डी, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। एनिमल्स यानी कि जानवर के, बर्ड्स यानी पक्षियों के, और फिश यानी मछलियों के। किस लिए, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पहले ज़माने में क्या खाते थे, इसके चक्कर में। ठीक है, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। ठीक है, प्लांट्स तो मतलब क्या हुआ कि बचे रह गए, कभी कदार ही मतलब बचे रह जाते थे। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न। ठीक है, अगर इन सबको जला दिया जाता था, जैसे सीड को जला दिया जाए या ग्रेन्स को जला दिया जाए या पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़ों को अगर जला दिए जाते थे, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। तो वो क्या मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे जला हुआ राख जिसको हम लोग बोलते हैं, उस फॉर्म में ये बचे रह जाते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। क्लोथ जो है मतलब कि आसानी से खोजा जा सका होगा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। हिस्टोरियंस, यहाँ तक तो ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या थे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन है, दैट इज हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। अब जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वही हिस्टोरियंस है। अब लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में क्या डिफरेंस है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो खोजते हैं वही वो लोग मतलब उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस उसकी सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। ठीक है, वो कई बार क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सोर्स, टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट भी पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, इन सब से जो भी चीज़ मिलता है उसको पढ़ने का काम किसका रहता है, हिस्टोरियंस का। आगे बढ़ो। वन सोर्सेस आर फाउंड, एक बार अगर सोर्सेस मिल जाते हैं, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। तो मतलब कि पास्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। जैसे कि एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, क्योंकि इसे हम थोड़े 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 करके जोड़ना चालू करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो हिस्टोरियंस हो गए और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों किसकी तरह है, एक डिटेक्टिव की तरह है। हु यूज ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। जो कि क्या करते हैं, इन सब क्लूज को किस लिए यूज करते हैं, कि हमारा पास्ट कैसा था उसके बारे में जानने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, वन पास्ट और मैनी। जैसे कि आपने बुक के फर्स्ट जो हम लोग का ये फ्रंट जो भी है, ठीक है, उसी में देखा होगा कि आवर पास्ट। ठीक है, नॉट पास्ट, पास्ट, PAST। इसका मतलब क्या है, हमारा एक पास्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि कहने का मतलब है जैसे राजा का अलग पास्ट होता था और जो भी उनकी प्रजा थी उनका अलग पास्ट, इस तरह करके सबका अलग अलग होता था। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते जाते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने नोटिस किया इस बुक के टाइटल को, आवर पास्ट, है ना। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, हमने ये जो पास्ट वर्ड यूज किया है इन प्लूरल, प्लूरल में यूज किया है। क्यों, टू ड्रॉ अटेंशन, कि ये अटेंशन हम लोग खींच सके किस बात पर, टू द फैक्ट, इस फैक्ट के लिए, दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के लिए, अलग अलग लोगों के लिए ये मतलब कि फैक्ट जो था ये सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री जो है सबके लिए अलग अलग है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, हर्डर्स मतलब पता है ना क्या बताए थे, जो भेड़ बकरियां चलाते हैं उनका हो गया जो लाइफ था, ठीक है। और फार्मर्स या फिर किसानों का, वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, ठीक है, किससे अलग था, किंग्स यानी राजा से और क्वींस यानी रानी से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब छोटे मोटे या बड़े व्यापारी थे, ठीक है, वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, उनका भी लाइफ स्टाइल जो है क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट तैयार करते थे बनाते थे, ठीक है, उनसे भी बहुत डिफरेंट था। एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, वन सेकेंड। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी ये बात सच है कि पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, लोग जो है अलग अलग मतलब कि जैसे प्रैक्टिसेस करते हैं, प्रैक्टिसेस मतलब समझ में आ रहा ना, जैसे ये हिंदू है तो ये का उनका प्रैक्टिस हो गया, ये मुस्लिम है तो ये प्रैक्टिस, ये सिख है तो ये ईसाई है, तो ये जैन है, ये बौद्ध है, ये सब अपना अलग अलग प्रैक्टिसेस देखते हैं। एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग को देखने को मिलता है इवन टुडे इन, सॉरी, इन आवर कंट्री। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि आज जो है लोग जो कि कहाँ रहते हैं, अंडमान आइलैंड में रहते हैं, है ना। वो कैसे अपना फूड कलेक्ट करते हैं, फिशिंग के द्वारा, हंटिंग यानी शिकार के द्वारा, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट में जो भी उगा है उनको कलेक्ट करके। बाई कॉन्ट्रास्ट, और इसके ठीक उल्टे, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, जो लोग शहर में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कि फूड का सप्लाई होगा तब खाएंगे, ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ठीक है, इस तरह का जो डिफरेंसेस जो है ना ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दिस इज अनदर, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इनके अलावा भी एक दूसरे टाइप का यहाँ पर डिफरेंस पाया गया है, क्या देखते हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज, सॉरी, दे फॉट, ठीक है। वी नो हम लोग क्या जानते हैं कि अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स मतलब कि किंग्स का जो ग्रेट डील, महान जो डील होता था, मतलब राजा का, ठीक है, क्या होता था, किंग्स एंड द बैटल्स, युद्ध में जो होता था, है ना, दे फॉट वो लड़ते थे, क्यों, बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अपना विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखा करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, ठीक है, लेकिन साधारणतः जो लोग होते थे, जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग फॉक हो गए, फिशिंग फॉक मतलब जो फिशिंग का काम करते थे, गैदरर्स हो गए जो फूड कलेक्ट करते थे, फार्मर्स हो गए, और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, लेकिन वो लोग क्या करते थे, इनका रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे, भले राजा लोग तो रख लेते थे। आगे बढ़ते हैं। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, ठीक है, आर्कियोलॉजी हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था ये सब जानने के बारे में, ठीक है। देयर इज मच देन रिमेन अननोन, ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें जो हमें अभी तक पता नहीं चली है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये जो डेट्स है इनका मतलब होता क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट पूछता है, जैसे आज का हमसे कोई डेट पूछ लिया तो हम क्या बोलेंगे, 27 अप्रैल, है ना, 2021। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यू विल प्रोबेबली मैंसन द डे, आप डे बताएंगे, मंथ बताएंगे, एंड ईयर भी बता दीजिएगा, ठीक है, 2000 एंड समथिंग ऐसे ही कुछ बताइएगा, ठीक है। दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, ठीक है, मतलब ये जो डेट है ना, ये जनरली किसके द्वारा, मतलब कि किसके बाद से स्टार्ट किया गया, जब से जेसस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ उसके बाद काउंट किया जाता है, जैसे 2000 ईयर्स है ना, तो ये जेसस क्रिस्ट के 2000 ईयर के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये कौन थे, क्रिश्चियनिटी जो मतलब कि जो रिलीजियस है उसका फाउंडर थे कौन, जेसस क्रिस्ट, याद रखिएगा। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो अगर हम लोग 2000 बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 2000 ईयर बाद, किसके बाद, क्रिस्ट के बर्थ के, ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, अब जो भी डेट्स जो क्रिस्ट के जन्म के पहले थे, ठीक है, काउंटेड बैकवर्ड, उनको उल्टा काउंट किया जाता है। एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बी सी, ठीक है, और उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, बी सी, जैसे 2000 बी सी बोले तो हम लोग क्या समझेंगे, आज से 2000 और प्लस 2000 4000 ईयर्स अगो, ठीक है, एडेड ऑन, ठीक है। इन दिस बुक, हम लोग इस बुक में क्या करेंगे, वी विल रिफर
टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग आज से मतलब कि बैक जाने के लिए जो भी वर्ड मतलब बैक जाएंगे, ठीक है, डेट्स के लिए जो भी मतलब कि पीछे जाएंगे उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग 2000 को अपना रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। ठीक है, BC, सॉरी, लेटर्स विद डेट्स। ठीक है, BC, BC मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट। वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट दिया गया है यहाँ पर। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी आप क्या देखिएगा, डेट के पहले AD लिखा जाता है। ठीक है, दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स। ये दो लैटिन वर्ड के लिए स्टैंड करता है, जिसका मतलब क्या है, एनो डैमिनी, फुल फॉर्म है इसका, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड आई ई क्रिस्ट, मतलब कि एनो डोमिनी कहने का मतलब है कि जब मतलब कि लॉर्ड क्रिस्ट जो उस समय थे, अगर जब थे उसी समय का बात किया जा रहा है, एनो डोमिनी। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, CE किस लिए यूज किया जाता है, इज यूज इंस्टीड ऑफ AD की जगह CE यूज किया जाता है। एंड BCE इंस्टीड ऑफ BC की जगह BCE यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हम लोग जेसस के बर्थ के बाद जाते हैं तो CE यूज करते हैं यानी कॉमन एरा। ठीक है, और या फिर उसकी जगह AD यूज करते हैं यानी एनो डोमिनी। ठीक है, और अगर हम लोग जेसस के बर्थ के पहले जाते हैं तो BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, और BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। किस लिए यूज किया जाता है, कॉमन एरा। एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा, इसके लिए यूज किया जाता है। वी यूज दीज टर्म्स, हम लोग इन टर्म्स का यूज किस लिए करते हैं, बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन जो कैलेंडर है ना, जिसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, है ना, वो अब अक्सर मतलब कि कहने का मतलब है कि अधिकतर देशों में यही कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। हम लोगों ने इस तरह का जो कैलेंडर है, जो भी हम लोग ये अपनाना कब से शुरू किया, 200 ईयर्स अगो यानी 200 साल से पहले से। अच्छा, एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज। और कभी कभार BP यूज किया जाता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, इसके लिए फाइंड टू डेट्स मेंशन ऑन पेज 3 विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर दैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्सवेयर। देखिए, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ हार्ड सरफेस। हम लोगों ने क्या देखा, इंस्क्रिप्शन किस पे लिखा जाता था, कोई हार्ड सरफेस में लिखा जाता था। मैनी ऑफ दीज वेयर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। इनमें से अधिकतर क्या मतलब कि कई सौ साल पहले लिखे गए थे। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, जो भी मतलब कि इंस्क्रिप्शन रहता है उसमें दोनों चीज़ पाया जाता है, स्क्रिप्ट भी और लैंग्वेज भी पाया जाता है। लैंग्वेज विच वेयर यूज, जैसे कि आप नीचे देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मतलब ये जो ड्राइंग्स दिखेंगी और इनके नीचे लेटर्स लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो देखिए, लैंग्वेज विच वेयर यूज, उस समय जो लैंग्वेज यूज किए जाते थे, एज वेल एज स्क्रिप्ट, ठीक है, और जो स्क्रिप्ट भी यूज किए जाते थे, हैव चेंज ओवर टाइम, वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चेंज होते गए। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो स्कॉलर्स को ये कैसे पता चल रहा है कि, स्कॉलर्स मतलब क्या होता है, जो विद्वान होते हैं, है ना, उनको ये सब कैसे पता चल रहा है कि मतलब ये क्या इसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि हर साल तो समय के साथ साथ तो वो चेंज हो गए हैं। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसीफरमेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक ही प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, जिसका नाम क्या है, डेसीफरमेंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसीफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट से एक मतलब डेसीफरमेंट का स्टोरी आता है। क्या है, पढ़ते हैं। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, एक देश जो कि कहाँ, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, वेयर वेयर देयर वेयर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ठीक है, जब यहाँ पर मतलब किंग्स यानी राजा और रानियाँ हुआ करती थी, आज से लगभग 5000 ईयर्स अगो की बात कर रही है, 5000 साल पहले की। रोसेटा इज अ टाउन। ठीक है, रोसेटा एक शहर का नाम है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ अफ्रीका में है, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट, एक मिनट, हम आपको मैप में दिखा दे रहे हैं इजिप्ट। हाँ, तो देखिए, ये रहा ईरान, ईरान के ऊपर इराक, जैसे मैंने बताया था, इराक के ऊपर सीरिया, सीरिया के इधर पे आपका ग्रीक था, ग्रीक के ठीक नीचे ये रहा इजिप्ट। ठीक है, रेड सी के ठीक ऊपर है, याद रखिएगा। बस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी इजिप्ट।
ठीक है। तो ये रोजेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के जो हमने मैप देखा उसके ठीक ऊपर क्या था, रोजेटा जो शहर है, ठीक है। अच्छा, एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, यहाँ पर एक स्टोन पाया गया, पत्थर पाया गया, ठीक है, इंस्क्राइब जिसमें खुद कर कुछ लिखा हुआ था, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिसमें जो है इंस्क्रिप्शन जो है 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, एंड स्क्रिप्ट में, ठीक है। ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, पहला था ग्रीक और दूसरा क्या था, ये दो और क्या थे, इजिप्टियन थे, ठीक है। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ द किंग एंड क्वींस वेयर इंक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम, ठीक है। जो मतलब कि ग्रीक स्कॉलर थे, जो कि ग्रीक लैंग्वेज जानते थे, उन्होंने इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश की तो उन्हें क्या पता चला कि इसमें क्या है, क्वींस और क्वींस के नेम्स को मतलब कि अच्छे से फ्रेम करके लिखा गया है, कॉल्ड अ कार्टॉच, ठीक है, इसे क्या बोला जाता था, कार्टॉक। आगे बढ़ते हैं। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड, ठीक है। फिर उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन जो स्क्रिप्ट थे उनको साइड बाय, लेटर्स जो थे उनको साइड बाय साइड रखना चालू किया, एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। और उसके बाद फिर क्या कोशिश किया कि मतलब साउंड करने साउंड मतलब कि जो मतलब कि कोशिश किया कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं इस लेटर के द्वारा, वो मतलब कि बोलकर उन लेटर्स को पहचानने की कोशिश की गई, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अ लायन स्टूड फॉर एल, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि इसमें देखिए, एल के ऊपर क्या एक लायन बना है, पी के ऊपर एक स्क्वायर स्क्वायर बना है, टी के ऊपर एक आधा सा चांद बना हुआ है, ठीक है, इस तरह ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि लायन जो है उसके लिए एल स्टूड करता है, एंड अ बर्ड फॉर ए, ये रहा अ बर्ड, देखिए बर्ड, ये रहा यहाँ पर आपका ए के ऊपर एक बर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए, वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है। अगर उन्हें एक बार पता चल जाता था कि ये लेटर्स किसके लिए मतलब किस वर्ड के लिए यूज किए गए हैं, तो वो दूसरे इंस्क्रिप्शन को भी आसानी से पढ़ लेते थे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पसंद आई हो तो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड लक।